नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं सिटी जंक्शन न्यूज़। मैं प्राप्ति शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नज़र आज की खास खबरों पर। गोपाल सुपर बाजार रखता है आपकी सुरक्षा का ख्याल। अब आपका किराना सामान आपको घर बैठे मिल जाएगा। बस आपके सामानों की लिस्ट व्हाट्सएप करें। सरप्राइजक है निधि सेल्स कॉर्पोरेशन। मनचाहे फर्नीचर का यही है सही सिलेक्शन। घर ऑफिस को दिलाए सही परफेक्शन। निधि सेल्स कॉर्पोरेशन, MIDC फेस नंबर 2, खदान मंदिर के पास, राहुल नगर, अकोला। सहप्रायोजक है टाफरे स्किन क्लिनिक। त्वचा संबंधी सभी बीमारियों का एक ही टॉनिक। अपनी स्किन को दीजिए आज ही हेल्थ का टॉनिक। आज ही आइए टाफरे स्किन क्लिनिक, पाडिया कॉम्प्लेक्स, टावर चौक, अकोला। सहप्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर। जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह, वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। पालक मंत्री के फिल्म स्टाइल से मची सनसनी। घरकुल योजना को लेकर महापालिका में डेरा। गांजे के साथ एक की गिरफ्तारी और हो गया फिर ट्रैफिक जाम। अब समाचार विस्तार से। कहते हैं पहले के जमाने में न्याय प्रिय राजा अपनी प्रजा का सुख दुख जानने के लिए भेष बदल कर रात में निकलते थे और उनकी तकलीफों को जानकर उन्हें दूर करने का प्रयास करते थे। इसी तरह का अंदाज अकोला के पालक मंत्री बच्चू कडू उर्फ ओम प्रकाश कडू ने अपनाते हुए सरकारी महकमे में हड़कंप मचा दिया। कई विभाग के औचक निरीक्षण के दौरान कोई भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी उन्हें पहचान नहीं पाया। ये बात विशेष है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ओम प्रकाश कडू सुबह दरियापुर में अपना भेष बदलकर अकोला निकले। 11 बजे उन्होंने तारफेल की एक राशन दुकान पर चावल खरीदने की कोशिश की। दुकानदार को मंगलवार को 15 रुपए के लिए चावल देने की बात कही, जिसके बाद वो एक कृषि केंद्र पहुंचे जहां सोयाबीन बीज की थैली महंगे दामों पर बेची जा रही थी। पश्चात वो भगवती नामक दुकान पर पहुंचे जहां से उन्होंने गुटखा खरीदा। इस दौरान दुकानदार से उनकी 18 मिनट तक बात भी चली, जिसमें दुकानदार ने कहा कि उन्हें जितना गुटखा चाहिए मिल जाएगा। इसकी जानकारी कोतवाली समेत पुलिस को दी गई, लेकिन पुलिस ने पुराना शहर थाने की सीमा बताकर पल्ला झाड़ा। पुराना शहर पुलिस से संपर्क करने पर 3 पुलिसकर्मी पहुंचे, लेकिन दुकानदार से सामग्री भीतर रखने को कहकर चलते बने। ये स्टिंग ऑपरेशन पालक मंत्री ने मुस्लिम व्यक्ति का भेष धरकर किया था, जिसने पातुर में हंगामा मचा दिया। शहर के कई दुकानों पर गुटखे की बिक्री खुलेआम होने की जानकारी के बाद उन्होंने कलश पान सेंटर के संचालक निरंजन वासुदेव बंड तथा SB दुकान संचालक सैयद फैजान सैयद रसूल के पास से 20,000 रुपए का गुटखा बरामद किया। कार्रवाई की जानकारी पुलिस को देने के पश्चात पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ अपराध दर्ज किया, जिसके बाद पालक मंत्री तहसील कार्यालय पहुंचे राशन कार्ड बनवाने के लिए, जहां पर अधिकारी ने बताया कि पुख्ता दस्तावेज के बाद ही राशन कार्ड मिलेगा। जिसके बाद उन्होंने एक राशन दुकान पर जाकर चावल की मांग की, जिस पर दुकानदार ने कहा कि राशन का वितरण ऑनलाइन प्रणाली होने की वजह से नहीं मिल सकता। यानी ये पूरे स्टिंग ऑपरेशन में यह स्पष्ट हो गया है कि जिले में पुलिस प्रशासन तथा अन्न व औषधि प्रशासन के अधिकारियों के खास आशीर्वाद से महानगर ही नहीं बल्कि तहसीलों और ग्रामीण क्षेत्रों में गुटखा और अन्य गैर कानूनी कार्य धड़ल्ले से चल रहे हैं। लिहाजा ऐसे अधिकारियों या ऐसे महकमों पर पालक मंत्री क्या कार्रवाई करते हैं, अब इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। लेकिन ये बात तय है कि ईमानदारी और बेईमानी के इस खेल को इस फिल्मी अंदाज ने उजागर कर ही दिया। किमान 5 ते 6 स्वस्त धान्य दुकानदार, काही कृषी सेवा केंद्र, मनपा आयुक्त कार्यालय, तिथे वेगळाच अनुभव होत आहे। काय म्हणते त्याला टॅक्स पावतीशिवाय प्रवेश नाही। मला वाटत नव्हतं आपण लोकशाहीमध्ये राहत आहोत। आम्ही सूचना पण दिल्या, टॅक्स पावती असं कुठल्याही प्रकारचं लावाची बंधनं जर लावले तर आम्ही तुमच्यावर कारवाई करू वगैरे असं सगळं फिरत पातूरला गेलो। पातूरला चांगले अनुभव आले। स्वस्त धान्य दुकानदाराला भेटलो आम्ही। मैंने बोला हमारा क्या ये है त्यौहार है, क्या अपन सांगितलं जमात है, हमको थोड़ा चावल और गेहूँ की ज़रूरत है, क्या पैसे है तो ले लो। तो वो बोले नहीं है भैया, ऑनलाइन है, ऐसा कुछ माल दे नहीं सकते। कुछ चांगले पण अनुभव आले। आम्ही पुरवठा विभागामध्ये गेलो, त्यांनी पण पैसे आम्ही 10,000 एक राशन कार्ड काढायला देतो आहे, त्यांना नाही म्हटलं। भूविकास बँक जे आहे आपली कोकण विदर्भ बँक, त्यांनी तर दुबेजी तिथे होते, त्यांनी आम्ही खूप आग्रह केला की भैया आज हमको कुछ कर दो, मैं लगे तो 20-30 हज़ार दे देता हूँ,
कुछ पैसे की जरूरत नाही आहे असं सांगून अतिशय चांगले अनुभवसुद्धा आहे. पण पोलिसांचा अनुभव जर पाहिला तर अतिशय वाईट आणि अन्न औषध पुरवठावाला एकदम डेंजर. यांनी सगळं मला वाटतं गुटखाबंदी का महाराष्ट्रात ठेवल्या जातं हाच मूळ प्रश्न आहे. कुठंच बंदी नाही, उलट बंदीपेक्षा जास्त गुटखा विक्री मी इथं एकंदरीत परिसरात पाहिली. इवन अकोटमध्ये सुद्धा, अकोल्यामध्ये सुद्धा आणि पातूरमध्ये सुद्धा पोलिसांना आम्ही गुटखा हा दाखवत होतो. माझ्या गाड़ी मैंने ये गुटखा बेच के अभी लिया है भागवती से. हाँ ठीक है बोले, खाने के लिए लिया, रख दो. अशा पद्धतीनं निष्काळजीपणा सिटी पोलीसवाल्याच्या समोर आमची गाडी उभी होती. तिथून तितक्या अनलोन माणसाकडून आम्ही फोन केला की तिथे यायला पण तयार नाही. म्हणजे सगळ्यात जर वर्स्ट कारवाई जर पाहिली आपण तर पोलीसवाल्यांची पाहिलेली आहे. अतिशय वाईट अवस्थामध्ये आपण पाहतो का एका इकडे बंदी असताना सुद्धा प्रचंड मोठ्या प्रमाणात हा जो प्रकार चालू आहे अत्यंत निंदनीय आहे. एकतर पूर्ण बंदी करावी आणि नाहीतर मग खुलं तरी करावं अशा मानसिकतेत मी आलेलो आहो. आपण पाहतो का हे सगळं करताना आम्ही एक अंकुश प्रशासनावर राहणं गरजेचं आहे. हा काही शोबाजीसाठी आम्ही करत नाही आहे. एक अंकुश कसा राहील, कारण निवळ आपण बैठकी घेऊन अंकुश राहू शकत नाही. पण आम्ही वेगळ्या मार्गानं येऊ शकतोय. कुठलाही वेश आम्ही वेषांतर करू शकतोय. त्यानं सामान्य माणसाला ही वागणूक अतिशय चांगली भेटावी हाच त्याच्या मागचा उद्देश आहे. कोणावर कारवाई व्हावी आणि कोणाला निलंबित करावं हा आमचा हेतू नाही आहे. पण इथून पुढं बच्चू कडू असाच 2 महिन्यानं 6 महिन्यानं असंच वेषांतर करून येईल आणि तुम्हाला त्याच्यावर कारवाई आपल्यावर होईल. त्याच्यापेक्षा आपल्याला कारवाईची वेळ येऊ देऊ नका. प्रशासन अतिशय मजबूत आणि चांगल्या पद्धतीनं लोकाभिमुख चालावं याच्यासाठी आम्ही हा प्रयत्न केलेला आहे आणि इथूनही पुढे हा प्रयत्न चालला. कोरोना आता संपला, आता आमची एंट्री, आता आमची कारवाई सुरू होणार आहे. त्याच्या संपला म्हणजे जो काही कमी झालेला आहे त्यानं जी काही आता इथून जो हे आहे प्रवास आहे हा असाच राहणार आहे हे यातून सांगायचं. अकोला महानगर में सन 2016 से ऐसे नागरिकों के लिए आवास बनाने की योजना आरंभ हुई थी जिनके पास रहने के लिए घर ही नहीं है अथवा जिनके पास घर है पर ढह गए हैं या कच्चे हैं. पिछले 4 साल से शहर में गुंटेवारी प्लॉट पर 2500 घरकुल मंजूर किए गए थे, किंतु 4 साल बाद भी उसमें से 10% भी मकान अब तक पूरे नहीं हो पाए. अब इसे प्रशासन की उदासीनता का नमूना कह लीजिए. घरकुल के पिछले 3 साल से अकोला महानगर पालिका के पास 25 करोड़ का निधि जमा है. वहीं सरकार ने भी पिछले 2 साल से आवास के लिए अनुमति भी दी है. बावजूद इसके अकोला मनपा की ढिलाई के कारण गरीबों को उनके आशियाने नहीं मिल रहे. इसलिए बंद घरकुलों का निर्माण कार्य तत्काल आरंभ कर वंचितों को लाभ दिया जाए, इस मांग को लेकर प्रहार जनशक्ति पक्ष की ओर से प्रहार सेवक मनोज पाटिल के नेतृत्व में महापालिका के सामने आंदोलन किया गया. आंदोलनकर्ताओं ने आरोप लगाया कि गुंटेवारी प्लॉट लेआउट करने के लिए होने वाला खर्च लाभार्थी करने के लिए तैयार है, किंतु प्लॉट लेआउट करना बंद करने के कारण उन्हें इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है. नगर रचना विभाग और प्रधानमंत्री आवास योजना विभाग बिल्डरों के काम को प्राथमिकता दे रहे हैं, लेकिन जिन गरीबों को घरकुल की आवश्यकता है और वो पैसे न होने से योजना से वंचित हो रहे हैं, पालक मंत्री ओम प्रकाश कड़ू ने भी महापालिका और नगर रचना विभाग को सप्ताह भर पूर्व ही घरों के निर्माण को गति देने के आदेश दिए थे. फिर भी काम आरंभ न होने से परेशान सभी नागरिकों ने ये आंदोलन किया. गेल्या 4 वर्षापासून घरकुल गुंटेवारी योजना हे पास झालेली आहे. महाराष्ट्र राज्याने याला परमिशन दिलेली आहे. गेल्या 3 वर्षापासून गुंटेवारी घरकुले बनण्यासाठी 25 कोटी रुपये महानगरपालिकेमध्ये जमा आहेत आणि महत्त्वाचं म्हणजे की 25 कोटी हजार रुपये जमा असून इथं घरकुल अजूनही कुठली सुरुवात केलेली नाही आहे. आता ही योजना संपत आलेली आहे. गेल्या 8 दिवसा अगोदर माननीय पालकमंत्री बच्चूभाऊ कडू यांनी आदेश सुद्धा दिलेला आहे की घरकुल योजना हे सुरू करा, गुंटेवारी योजना सुरू करा, तरी कुठलीच दखल घेतली नाही आहे. याकरिता आज आम्ही इथं प्रहार जनशक्ती पक्षाच्या माध्यमातून या सर्व गोरगरीब जनतेच्या माध्यमातून इथं आंदोलन छेडलेलं आहे. व जोपर्यंत आमचं मागणी पूर्ण होत नाही तोपर्यंत आम्ही इथं ठिय्या आंदोलन करणार आहोत. रात्री मुक्काम करायचं काम पडलं तरी आम्ही इथं करणार आहोत. इथं आम्ही सर्व संसार घेऊन इथं आलेलो आहोत. आमचं घर आता महानगरपालिकाच आहे हे समजून घेण्यात चला. बार्शी टकली में नशीला पदार्थ बेचने की जानकारी मिलते ही एटीसी प्रमुख विलास पाटिल ने कर्मचारियों को कार्रवाई के आदेश दिए. आदेश मिलते ही दल ने जाल बिछाकर मकान में छापामार कार्रवाई की. इस कार्रवाई में दल ने गांजा बेचने वाले सैयद फैजान सैयद निसार को गिरफ्तार किया. उसके पास से 1 किलो
725 ग्राम गांजा मूल्य 17,250 रुपए भी जब्त किया गया। आरोपी के खिलाफ बार्शी डागली पुलिस ने एनडीपीएस की धारा 120B के तहत अपराध दर्ज किया है। कल दोपहर के समय 2:30 बजे के करीब अकोला के लग्जरी बस स्टैंड के पास के पुल पर एक वाहन बंद हो गया, जिसे ओवरटेक करने के प्रयास में कई वाहन आड़े तिरछे होते गए और इस वजह से ट्रैफिक जाम होना शुरू होता गया, जो कि लग्जरी स्टैंड से लेकर बाईपास के पेट्रोल पंप तक करीब पूरा ट्रैफिक जाम हो गया, जिससे नागरिकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और ये ट्रैफिक जाम की सबसे बड़ी वजह यह थी कि दुपहिया वाहन चालक जो किसी की सुनते नहीं है और एक बार निकल गए और उन्हें रास्ता मिल गया तो उनकी गाड़ी रुकती नहीं है। जैसे वैसे रास्ते से कैसे भी घुसाकर गाड़ी निकालनी होती है और इसी चक्कर में पूरा ट्रैफिक जाम होता गया, जो लगभग आधे पौन घंटे तक के रहा, जिसके बाद ट्रैफिक कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद ये ट्रैफिक सुचारू किया। प्रदेश में बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम, उस पर खाद्य तेलों की भीषण महंगाई का तड़का आम नागरिकों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। इसी महंगाई के खिलाफ वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से सोमवार को मोर्चा निकालकर जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन प्रेषित किया गया, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि ईंधन पर राज्य तथा केंद्र सरकारें अलग अलग तरीके से कर, उपकर तथा अन्य कर लगाकर आम नागरिकों को चूस रही है। इसलिए बढ़ती महंगाई को नियंत्रित किया जाए। कंधे पर रसोई गैस सिलेंडर लादकर वंचित बहुजन आघाड़ी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पर मोर्चा निकालकर महंगाई के विरोध में जमकर नारेबाजी भी की। इस मोर्चे में डॉक्टर धैर्यवर्धन पूनकर, राजेंद्र पातुंडे, अरुंधति सिरसाट और वंचित के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। स्थानीय गीतानगर परिसर में गायत्री एवं गंगा जयंती भक्ति पूर्वक मनाई गई। इस पावन पर्व पर परिसर की श्रमिक महिलाओं को छतरी वितरित कर अपना दायित्व पूर्ण किया गया। पंडित हेमंत शर्मा की ओर से साकार किए इस अनोखे उपक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में विधायक गोवर्धन शर्मा, पंडित हेमंत शर्मा, नगर सेवक अमोल गोंगे, उमेश गुजर, मंगेश सावरकर और सखी मंडल की उपाध्यक्षा स्नेहा चौधरी आदि उपस्थित थे। गंगा जयंती ये उत्सव संस्कृति की धरोहर है। ऐसे पर्व का समाज ने जतन कर संस्कृति को बचाए रखने का आह्वान विधायक गोवर्धन शर्मा ने इस अवसर पर किया। साथ ही इस उपक्रम की सराहना भी की। अपने प्रास्ताविक में पंडित हेमंत शर्मा ने इस पवित्र गायत्री एवं गंगा जयंती का महत्व प्रतिपादित किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में डॉक्टर कपिल लड्ढा इन्होंने अपनी पत्नी के साथ गंगा एवं गायत्री का पूजन किया। इस अवसर पर उमेश ताले, वनीता ताले, प्रमोद टेकाड़े, ज्योति टेकाड़े इन्होंने भी पूजन में भाग लिया। इस अवसर पर परिसर के नागरिक और महिलाएं बड़ी संख्या में उपस्थित थे। अंत में एक नजर आज की खास खबरों पर। गोपाल सुपर बाजार रखता है आपकी सुरक्षा का ख्याल। अब आपका किराना सामान आपको घर बैठे मिल जाएगा। बस आपके सामानों की लिस्ट व्हाट्सएप करें। सहप्रायोजक है निधि सेल्स कॉर्पोरेशन। मनचाहे फर्नीचर का यही है सही सिलेक्शन। घर ऑफिस को दिलाए सही परफेक्शन। निधि सेल्स कॉर्पोरेशन, MIDC फेस नंबर 2, खदान मंदिर के पास, राहुल नगर, अकोला। सहप्रायोजक है टाफरे स्किन क्लिनिक। त्वचा संबंधी सभी बीमारियों का एक ही टॉनिक। अपनी स्किन को दीजिए आज ही हेल्थ का टॉनिक। आज ही आइए टाफरे स्किन क्लिनिक, पाडिया कॉम्प्लेक्स, टावर चौक, अकोला। सहप्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर। जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह, वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। पालक मंत्री के फिल्म स्टाइल से मची सनसनी। घरकुल योजना को लेकर महापालिका में डेरा। गांजे के साथ एक की गिरफ्तारी और हो गया फिर ट्रैफिक जाम। आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। कल फिर मिलते हैं कुछ नई ताज़ा खबरों के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ सिटी जंक्शन न्यूज़ में। सिटी जंक्शन, अपना चैनल, अपनी बात।